साथियों नमस्कार। स्वाति मालीवाल आखिरकार बाहर आई। उन्होंने बताया कि उनके साथ हुआ क्या था। उनके साथियों ने बताया, संजय सिंह ने बताया कि जो हुआ था वो गलत हुआ, लेकिन ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि पूरी पार्टी ने मिल के 3-4 दिन जो मिले उन्हें, उसमें क्या उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई कि आज मैडम शिक्षा मंत्री जी सामने आई, आतिशी जी, और उन्होंने बताया कि वहाँ हुआ क्या था। उनकी एक बात सुनकर तो मैं बिल्कुल हैरान हूँ, और मैं नहीं, हो सकता है आप भी हैरान हो अगर आपका ध्यान उनकी बात पर गया हो। उन्होंने एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, बहुत ज़्यादा जोर दिया, और सबसे ज़्यादा जोर उसी बात पर दिया उन्होंने। उनका कहना है कि स्वाति मालीवाल जी बिना अपॉइंटमेंट के सीएम साहब से मिलने के लिए गई। ये उनका मेन मुद्दा रहा। इस पर उन्होंने पूरा फोकस किया। मैं आपको बता दूं साथियों, ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कहता था कि जनता और सीएम के बीच में कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ी दीवारें नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं 2 कमरों का फ्लैट लूँगा ताकि लोगों को मुझसे मिलने में समस्या न पैदा हो। आज वो मुख्यमंत्री अपनी राज्यसभा सांसद, अपनी इतनी प्रखर नेता, अपनी दिल्ली की महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष, उसको मिलने के लिए सीएम साहब ने ऑब्जेक्शन किया कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। और वो समय कौन सा था? वो सुबह सुबह का समय था श्रीमान। आप समझ रहे हैं? वो समय सुबह सुबह का था। वो समय वो था जब सीएम साहब निकलते हैं घर से। अब तो उनको सीएम ऑफिस जाना नहीं है, उनको किसी काम में तो कुछ योगदान देना नहीं है दिल्ली की, उनको केवल प्रचार के लिए कोर्ट ने छोड़ा है, और वो प्रचार करने के लिए निकलते हैं। सुबह सुबह नहीं निकलते हैं, वो सुबह अपने इस कार्यकर्ता से, इस राज्यसभा के सांसद से मिल सकते थे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हुआ क्या था। ये जो हुआ था ये किसी के साथ भी हो सकता है, और ये किन किन लोगों के साथ हो सकता है मैं आपको बता दूं। ये उन सब लोगों के साथ हो सकता है जो लोग केजरीवाल के जेल जाने के बाद प्रखरता के साथ, एक गुस्से के साथ मीडिया के सामने नहीं आए। इसमें सबसे बड़ा नाम था स्वाति मालीवाल, जो नज़र नहीं आई मीडिया के सामने इस बात का विरोध करती हुई कि सीएम साहब को पकड़ के क्यों लेकर जाया गया। दूसरा सबसे बड़ा नाम होगा राघव चड्ढा का, जो नज़र नहीं आया इस बात के लिए कि केंद्र सरकार का विरोध करे, ईडी का विरोध करे, पुलिस का विरोध करे कि कैसे सीएम साहब को पकड़ कर ले गए। ये और ऐसे नाम कई हो सकते हैं इनकी लिस्ट में। जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ, क्या वो ऐसे ही इन्हीं के बराबर के और बड़े नेताओं के साथ हो सकता है? कौन है जो ये इनको समझ दे रहा है, इनको अकल दे रहा है? मैं आपको साथियों एक बात और बता दूं, अब तक हम ये समझते थे, हम ये जानते थे कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपने पास सचिव रखते हैं। दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के सीएम हाउस में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के आसपास हमें ऐसा लगता है कि एक पीए ने एक सीएम को रखा हुआ है। अंदाजा कैसे लगाएं? उस पीए को आप हटा नहीं पा रहे हैं, उस पीए के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं जो आपके अधीन काम करता है। ऐसा क्या डर है उससे? आप क्यों नहीं बोल पा रहे हैं उसके खिलाफ? आप मुख्यमंत्री हैं, आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। मैं अगर आतिशी की भाषा में बात करूं, आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। आप क्यों डर रहे हैं विभव कुमार से? वो आपका पीए है, आपने उसको रखा है मुख्यमंत्री जी, उन्होंने आपको नहीं रखा है। हमने जो कल तस्वीरें देखी थी अखिलेश यादव, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें अरविंद केजरीवाल से ये सवाल पूछा गया था कि ये सारे प्रकरण पे कुछ बोले, तो इतने वो असहज हो गए, वो अनकंफर्टेबल हो गए कि वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने पहले माइक को किया अखिलेश की तरफ कि अखिलेश बोले। अखिलेश ने क्या कहा मैं आपको बताऊं, उन्होंने अपने परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ाया। उनके पिता ने एक बार कहा था, किसी एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, उस पर कहा था उनके पिता ने कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज उनका सुपुत्र अखिलेश यादव कहता है कि इस मुद्दे से, स्वाति मालीवाल के मुद्दे से ज़्यादा जरूरी और भी चीज़ें हैं। और क्या है वो, क्या बोले? भाजपा के बारे में बोले कि भाजपा के लोग नकली एफआईआर, झूठी एफआईआर कराने में माहिर हैं। ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है एक महिला के सम्मान के सामने। तो ये उसी परिवार के लोग हैं। हो सकता है आप अगर अपनी वोट देने में गलती कर दें कहीं, अगर आप चूक जाएं, तो यही व्यक्ति कल हो सकता है देश का गृह मंत्री आपको नजर आए। हो सकता है अखिलेश यादव कल आपको होम मिनिस्टर के रूप में, देश के होम मिनिस्टर के रूप में पाएं।
आप उन्हें। तो ऐसे लोग जिन्हें महिला के सम्मान, उनकी इज्जत से ज़्यादा ज़रूरी कुछ और बातें लगती हैं, भाजपा को गाली देना लगता है, वो व्यक्ति चुनाव में है, चुनावी रणनीति बना रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग एक दूसरी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं और उस सरकार में हो सकता है ये गृह मंत्री या प्रधानमंत्री भी बन जाए। तो आप सोचिए देश में माहौल कैसा होगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात साथियों में एक बताना चाहूँगा आपको, शीश महल के बारे में मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सुशांत सिन्हा का, जिसने बहुत खतरे में खुद को, चैनल को, अपने लोगों को डालकर इतनी इन्फॉर्मेशन निकाली कि शीश महल आखिर है क्या। जहाँ तक मैं समझता हूँ सबसे पहले उन्हीं का निकाला हुआ ये मुद्दा था कि शीश महल पर इतना खर्च हुआ, बाकी फिर आरटीआई या फिर एलजी के माध्यम से चीज़ें बाहर आई। तो आप समझिए कि वो शीश महल जिसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं सीएम साहब, दिल्ली की सरकार चर्चा नहीं करती है, आम आदमी पार्टी के लोग चर्चा नहीं करते हैं, अब उस शीश महल की तस्वीरें बाहर आ जाएंगी। अब जब मीडिया अंदर घुसेगा, जब पुलिस अंदर घुसेगी, जब अंदर की तस्वीरें बाहर आएंगी, तब चीज़ें पता चलेगी कि शीश महल कितना आलीशान है, कितना भव्य, कितना विशाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर कितना भव्य है। साथियों, मेरा जो पूरा विरोध है ना, मुझे आम आदमी पार्टी और भाजपा से कोई मतलब नहीं है। मेरा विरोध है कि स्वाति मालीवाल एक महिला है, उनके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने अपनी एफआईआर, अगर स्वाति मालीवाल की माने, उन्होंने अपनी एफआईआर में लिखवाया है कि मेरे साथ मारपीट की, मुझे 7-8 चांटे मारे मेरे चेहरे पर, मैं नीचे गिर गई, टेबल पे मेरा सिर लगा। उसने ये बात बहुत चीख के कही कि मुझे मत मारो, मुझे इस समय पीरियड्स चल रहे हैं और मैं बहुत पेन में हूँ, तकलीफ़ में हूँ, इस तरह से मत मारो। लेकिन वो व्यक्ति उसको मारता रहा और ये कहीं सड़क पर नहीं हो रहा था दोस्तों, ये दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री के घर में हो रहा था। उस घर में, उस छत के नीचे दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद थे, लेकिन खामोश थे। क्यों खामोश थे? मैं तभी बोल रहा हूँ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पीए रखा है या उस पीए ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को रखा है। पीए के सामने आवाज़ नहीं उठा पाए दिल्ली के मुख्यमंत्री। सच जो हो वो सामने आएगा और बहुत जल्दी आएगा। छोटी सी एक और बात बोलकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। दिल्ली की शिक्षा मंत्री ने आज ये कहा कि एक वीडियो सामने आया है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर में किसी के फ़ोन से बनाया हुआ एक वीडियो, और उसकी बहुत छोटी सी क्लिप सामने आई है जिसमें स्वाति मालीवाल की आवाज़ तेज लग रही है और वो विभव कुमार को अपशब्द बोल रही है। वो मारने से पहले की वीडियो है या मार खाने के बाद की वीडियो है, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। चीज़ें और बाहर आनी चाहिए, वो वीडियो पूरा बाहर आना चाहिए, उनके घर के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से बाहर आनी चाहिए। मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में और आलीशान ड्राइंग रूम में अगर सीसीटीवी नहीं लगा है तो ये दुखद है। ये क्या छुपाना चाहते हैं उस मीटिंग्स के, जहाँ जो मीटिंग्स होती हैं वो उसमें क्या छुपाना चाहते हैं, ऐसी क्या वहाँ डिस्कशन होती है। मेरे घर के ड्राइंग रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा है, मैं इस चीज़ का सबूत आपको दे सकता हूँ। इस वीडियो में मैं उसकी फ़ोटो डाल के दिखा दूँगा आपको। मेरे घर के ड्राइंग रूम में सीसीटीवी लगा है। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं विधायक नहीं हूँ, मैं पार्षद नहीं हूँ, मैं सांसद नहीं हूँ। एक मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जिनको सुरक्षा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। साथियों, अंदाज़ा लगाइए कि चल क्या रहा है सब, फिर बाद में बात करते हैं। जय हिंद।